बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लोरीन के गुणधर्म। क्लोरीन के गुणधर्म, इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणधर्म पहला पॉइंट होता है गुणधर्म में पहले गुण होते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लोरीन एक हरे पीले रंग की दम घोटने वाली तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। फिर से रिपीट करता हूं, क्लोरीन एक हरी पीले रंग की तीक्ष्ण गंध वाली दम घोटने वाली गैस है जो जल में अत्यधिक विलेय होती है और इसका जलीय विलयन क्लोरीन जल कहलाता है, क्लोरीन वाटर कहलाता है। इसका क्वथनांक -34.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है क्लोरीन को यदि -34.1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए तो यह द्रवित हो जाती है, द्रव में बदल जाती है। अब है अगला पॉइंट रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में पहला पॉइंट अधातुओं से क्रिया। क्लोरीन के साथ अधातुएं गर्म करने पर या कुछ धातुएं क्लोरीन के संपर्क में आते ही कुछ अधातुएं क्लोरीन के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती हैं और क्लोराइड बनाती हैं, और कुछ अधातुएं क्लोरीन के साथ गर्म करने पर जलने लगती हैं और क्लोराइड बनाती है। देखिए, जैसे फास्फोरस क्लोरीन के साथ क्रिया करके लाल फास्फोरस क्लोरीन के साथ गर्म करने पर बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी प्रकार आर्सेनिक क्लोरीन के साथ क्रिया करके आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड बनाती है, AsCl3। दो मॉलिक्यूल लेंगे तो ये बना देगी आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। इसी तरह से सल्फर क्लोरीन के साथ क्रिया करके बनाती है सल्फोनिल क्लोराइड H2Cl2। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, H2+Cl2। एरो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा पॉइंट NaOH के साथ क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। NaOH के साथ दो प्रकार से क्रिया करती है। पहला है ठंडे व तनु NaOH से, ठंडे व तनु NaOH से
ठंडे और तनु NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाती है। NaOH प्लस Cl2 एरो, इसके दो लेने पड़ेंगे, ये बनेगा NaClO प्लस NaCl प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपो, शॉर्ट में सोडियम है, हाइपोक्लोराइट। ये है ठंडा और तनु। इसके नीचे लिख देंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठंडा व तनु, ब्रेक टू। दूसरी कंडीशन क्या है NaOH के साथ? गर्म और सांद्र NaOH से, गर्म व सांद्र NaOH से। क्लोरीन गर्म और सांद्र NaOH यानी कि कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनाती है। देखिए कैसे बनाइए। NaOH सांद्र का मतलब ये गाढ़ा, इसमें NaOH की मात्रा ज्यादा होगी, प्लस Cl2 एरो, ये बनाएगा NaClO3 प्लस NaCl प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के 3 की आवश्यकता है। 3 यहाँ पाएंगे, इधर भी आएंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके लेने पड़ेंगे 6 और इसके लेने पड़ेंगे 3। तो ये हो जाएगा 5 NaCl प्लस 3 H2O, 3 और 3 6। यानी कि गर्म व सांद्र NaOH के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है? 6 NaOH प्लस 3 Cl2 एरो NaClO3। इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट CHLORATE, सोडियम क्लोरेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह है गर्म व सांद्र। अगला पॉइंट 4 हो गए। 5वां पॉइंट है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया क्या है? सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्लोरीन सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? सोडियम, उनके लवण बनाती है। क्लोरीन धातुओं के साथ क्रिया करके, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। देखिए जैसे Na है, Na के साथ Cl2 क्रिया करेगी तो क्या बना देगी? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी धातु क्लोराइड हो गया, 2 बनेंगे 2। ठीक है। इसी प्रकार सोडियम एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करेगी क्लोरीन, तो क्या बनाएगी? यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे, इधर 2 लेने पड़ेंगे, तो बना देगी AlCl3, 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम 3। एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके बना देगी एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि 2Al प्लस 3Cl2 एरो 2AlCl3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे देखिए, इसी प्रकार गोल्ड के साथ, सोने के साथ भी क्रिया करके क्लोरीन बना देती है और एक क्लोराइड। देखिए Au प्लस Cl2, यहाँ 2 लेने पड़ेंगे, यहाँ 3 लेने पड़ेंगे, तो बना देगी ये 2AuCl3। इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड। इसे हिंदी में ऑरिक को ऐसा लिखा जाएगा, आगे ऊपर चंद्रबिंदी और रिक। ठीक है। सोने के साथ क्रिया करके क्या बना देगी? ऑरिक क्लोराइड। इसका मतलब धातुओं के साथ क्रिया करके क्लोरीन धातु क्लोराइड बनाती है, यानी कि लवण बनाती है। इसके बाद 5वां पॉइंट हो जाएगा आपका, सेम इसी प्रकार की रिएक्शन जिंक के साथ कर लेगी। जिंक के साथ क्रिया करेगी, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। कॉपर के साथ क्रिया करेगी तो बन जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। 5वां पॉइंट,
अमोनिया से क्रिया, NH3 से क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अमोनिया के साथ क्रिया ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो अमोनिया के साथ भी दो तरह से क्रिया करता है। पहला, नंबर 1, जब अमोनिया आधिक्य में है, आधिक्य का मतलब अधिक मात्रा में हो, जब अमोनिया आधिक्य में हो, है लिख लीजिए, हो नहीं। जब अमोनिया आधिक्य में है यानी कि अमोनिया अधिक मात्रा में होती है, तब क्लोरीन अमोनिया से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। देखिए कैसे, NH3 प्लस Cl2 एरो N2 प्लस NH4 Cl, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 8 लेने पड़ेंगे, अमोनिया के 8 अणु और Cl के 2 गए, 6 NH4Cl बनेंगे, तो 3 Cl2 देने पड़ेंगे, यानी कि 8 NH3 प्लस 3 Cl2 एरो N2 प्लस 6 NH4Cl। अमोनिया के आधिक्य से क्रिया करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। इसके नीचे लिख देंगे आधिक्य, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अमोनिया के साथ पहली बार में अमोनिया आधिक्य में थी, दूसरी बार में हम क्लोरीन आधिक्य में लेते हैं। जब Cl2 यानी कि क्लोरीन आधिक्य में हो, आधिक्य में हो, जब क्लोरीन आधिक्य में होती है तब बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। जब क्लोरीन आधिक्य में होती है तब अमोनिया के साथ क्रिया करके देती है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए कैसे, NH3 प्लस Cl2, इसके 3 मॉलिक्यूल, अमोनिया का केवल एक ही अणु, तो क्या बनाएगा देखिए, NCl3 प्लस 3HCl, इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इंग्लिश में लिखे गए नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये होता है विस्फोटक, एक्सप्लोसिव। जो दीपावली पे कुछ धमाके आते हैं जिन्हें दीवार में पटक कैसे मार देते हैं या पैर से रगड़ने पर जो फट जाते हैं, ऐसे धमाके जो दीवार में पटक के मारने पर या पैर के नीचे दबाकर रगड़ने से फट जाते हैं, उनमें होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये एक विस्फोटक है। तो क्या क्या था, अमोनिया से क्लोरीन क्रिया करती है दो कंडीशंस में। पहला, जब अमोनिया आधिक्य में होती है तब बनता है नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। दूसरी कंडीशन, जब क्लोरीन आधिक्य में होती है तब बनती है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके नीचे लिख देंगे अपने क्लोरीन आधिक्य। क्यों है आधिक्य, अमोनिया का एक अणु है लेकिन Cl के 3 अणु है, उसमें अमोनिया के ज्यादा अणु थे, क्लोरीन के कम थे, आधिक्य। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। कार्बन जगह थोड़ी कम बच रही है, अभी रिएक्शन क्या ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन एक विषैली गैस फॉस्जीन, फॉस्फीन नहीं है, फॉस्फीन अलग होती है, फॉस्जीन गैस बनाती है। CO प्लस Cl2, C भी कैपिटल O भी कैपिटल, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक, प्लस Cl2, ये बनाएगी COCl2। इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कह देते हैं, इसी का नाम फॉस्जीन भी है। फॉस्जीन
GeNA, फॉस्जीन, ये विषैली गैस है। 7वां देखिए, सातवां पॉइंट देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया। थोड़ी जगह कम पड़ जाती है इसलिए थोड़ा ऐसा लिखना पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। देखिए कैसे, SO2 प्लस Cl2 एरो SO2 Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SULPHURYL, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आपको ये इसके नीचे ही लिखना है क्योंकि और रिएक्शन हमको लिखनी है इधर, इसलिए इसका नाम थोड़ा आगे को लिखा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्लोरीन क्रिया करके बनाती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट है बुझे चूने के साथ क्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो बुझे चूने से क्रिया। शुष्क लिख लीजिए, 8वां पॉइंट लिख लीजिए, शुष्क बुझे शुष्क मतलब सूखे हुए, शुष्क बुझे चूने से क्रिया। क्लोरीन गैस शुष्क बुझे चूने के साथ, शुष्क और बुझा हुआ चूना है, इसका मतलब क्या है, जैसे चूना होता है पुताई करने वाली कलई, उसको पानी में डाल दे, हिला दे, उसके बाद क्या होता है, चूना नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, उस पानी को निथार कर निकाल देंगे। जो चूना बचा हुआ है उसको सुखा लेंगे, सूखने पर जो बचेगा उसको कहेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना, क्योंकि चूना बुझ जाएगा पानी डालने पर। तो शुष्क बुझे चूने के साथ क्लोरीन गैस क्रिया करके बनाती है ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण बनाती है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो, ये बनाएगी CaOCl2 प्लस H2O। इसका नाम है व्यंजक चूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसे ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण को हिंदी नाम व्यंजक चूर्ण, इंग्लिश में इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर। तो शुष्क बुझे चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करके बनाती है तो ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। शुष्क बुझा चूना, बुझा चूना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राई स्लग्ड लाइम। 9वां पॉइंट देख लीजिए, चूने के जल से क्रिया। चूने के जल से क्रिया, चूने के जल से क्रिया, चूने का जल, जैसे चूना डाल दिया उसमें पानी में, तो उसको मिलाने के बाद कुछ समय बाद पानी पानी ऊपर आ जाता है, उस पानी को ही कहेंगे चूने का जल। क्लोरीन गैस चूने के जल के साथ क्रिया करके, क्लोरीन गैस चूने के जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनाती है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन चूने के जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनाती है। देखिए कैसे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो इसके 2 लेने पड़ेंगे, इसके भी 2 लेने पड़ेंगे। ये बनाएगी CaClO का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O।
O, Ca के 2, Cl 2 4 ठीक, O के 2, इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। शुष्क मतलब चूने के जल के साथ क्लोरीन क्रिया करके बनाती है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 10वां देखिए आखिर पॉइंट, एसिटिलीन के साथ, सॉरी एथिलीन के साथ क्रिया, एथिलीन के साथ क्रिया, एथिलीन के साथ क्रिया, क्लोरीन एथिलीन गैस के साथ क्रिया करके एथिलीन डाइक्लोराइड बनाती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 एरो, CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसका नाम एथिलीन, और इसका नाम एथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम एथिलीन और यह एथिलीन डाइक्लोराइड। एक एक Cl दोनों CH2 के साथ जुड़ गया, यानी कि एथिलीन के साथ क्रिया करके क्लोरीन बनाती है एथिलीन डाइक्लोराइड। 10वां पॉइंट है। तो यही है क्लोरीन के मुख्य रासायनिक गुण। इसके बाद अगला पॉइंट है उपयोग। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप उपयोग, यहाँ पर जगह नहीं लिखने के लिए इसलिए ऊपर लिखे दे रहे उपयोग, ये हेडिंग बनाइए। इसके बाद बनाएंगे हेडिंग उपयोग। क्लोरीन के उपयोग सुनिए। नंबर 1, क्लोरीन के उपयोग नंबर 1, तो इसके और भी गुण रह गए क्या? अभी एक गुण और रह गया इसका, वो भी बताते हैं। ऑक्सीकारक गुण भी है, हाँ बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जगह जो है कम पड़ जा रही है। उपयोग से पहले इसका एक गुण और लिख लेते हैं, 11वां ऑक्सीकारक गुण तो रह गया। ऑक्सीकारक गुण, ग्यारहवां पॉइंट लिख लेंगे ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन नमी की उपस्थिति में, क्लोरीन नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन देती है। देखिए कैसे देगी नवजात ऑक्सीजन, H2O के साथ ही क्रिया करेगी जल के साथ, H2O प्लस Cl2 ये बनाएगी, क्या क्या बनाएगी? HCl प्लस HClO। नमी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। यही एक और गुण चाहे तो लिख सकते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन जल में अत्यधिक विलय होती है और क्लोरीन के साथ जल के साथ क्लोरीन क्रिया करके बनाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल। एक पीले रंग का, एक हल्के पीले रंग का द्रव प्राप्त होता है जिसे क्लोरीन जल कहते हैं। इसको कहेंगे क्लोरीन जल। जब क्लोरीन H2 के साथ घुल जाएगी तो उसको कहते हैं क्लोरीन जल। और इस हाइपोक्लोरस अम्ल के कारण ये नवजात ऑक्सीजन दे देती है। HClO ये क्या दे देता है? HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। नमी की उपस्थिति, नमी के साथ क्लोरीन क्रिया करके हाइपोक्लोरस हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोक्लोरस अम्ल देती है। हाइपोक्लोरस अम्ल नवजात ऑक्सीजन देता है, हाइपोक्लोरस अम्ल आगे नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब परमाणविक ऑक्सीजन।
और ये नवजात ऑक्सीजन क्या करती है काम? रंगीन पदार्थ, रंगीन पदार्थ ये लिख लेंगे इसके नीचे यहाँ पर। चलिए यहीं पर लिखते हैं, गया कि प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा बड़ा कंपाउंड हो गया। रंगीन पदार्थ, रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? हो जाएगा वो रंगहीन। ठीक है। नमी की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल देता है, जो आगे नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों का विरंजन कर देती है, रंग उड़ा देती है। रंगीन पदार्थ प्लस O बराबर रंगीन, मतलब एरो रंगहीन पदार्थ। अतः क्लोरीन जल और क्लोरीन क्या करते हैं? विरंजक का कार्य। क्लोरीन इसके नीचे लिखेंगे हम, क्लोरीन सूती वस्त्र और कागज का विरंजन कर देती है। क्लोरीन सूती वस्त्र और कागज का विरंजन कर देती है। तो इसके बाद लिखेंगे उपयोग। नेक्स्ट अगली हेडिंग उपयोग नंबर 1। क्लोरीन तथा क्लोरीन जल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1, क्लोरीन तथा क्लोरीन जल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा है सूती वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। नेक्स्ट क्लोरीन का उपयोग जल के शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट विस्फोटकों के निर्माण में। अगला रासायनिक संश्लेषण में। उसके बाद अगला अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। तो बच्चों यही इसके मुख्य उपयोग है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नंबर 1, क्लोरीन और क्लोरीन जल के रूप में क्लोरीन और क्लोरीन जल का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, सूती वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। नंबर 3, इसका क्लोरीन का उपयोग जल के शोधन में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 4, विस्फोटकों के निर्माण में। नंबर 5, का रासायनिक संश्लेषण में, यानी कि दूसरे केमिकल दूसरे यौगिक बनाने में। अगला जिसे विरंजक चूर्ण के निर्माण में। नेक्स्ट मान सकते हैं मस्टर्ड गैस के निर्माण में। तो यही है इसके मुख्य उपयोग। तो इस वीडियो में इतना ही इसके रासायनिक गुण और उपयोग बताए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए। थैंक यू।